प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संकल्प साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें अपने कुछ आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज अपना टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉज। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में सबसे पहली जो हमने रेट इक्वेशन पढ़नी है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। मैं सिंपली एक रिएक्शन आपके सामने लिख देता हूं और कह देता हूं कि इसका ऑर्डर जीरो है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से आता ना, तो मैंने बता दिया इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, जब टाइम जीरो होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लीजिए ए नोट। जब टाइम जीरो होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लीजिए ए नोट, और जब टाइम जीरो होता है तब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो होता है, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट का कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? जीरो। अब देखिए जब टाइम टी हो जाता है, जब टाइम कुछ टी हो जाता है तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आ जाता है 80 और प्रोडक्ट कुछ x बन जाता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना आ जाता है? 80 और प्रोडक्ट कुछ x बन जाता है। अब देखिए 80 क्या होगा? ए नोट माइनस एक्स। 80 क्या होगा? ए नोट माइनस एक्स। अब इसमें देखिए आप, अपने सिंपली इस रिएक्शन का रेट लिखना है। सिंपली इस रिएक्शन का रेट लिखना है। तो रेट कैसे लिखा जाता है? रेट आर बराबर माइनस डी आर अपॉन में डी टी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स का भी रेट लिखा जा सकता है प्लस डी पी अपॉन में डी टी, लेकिन हमने रिएक्टेंट तक ही लेकर जाना है, क्योंकि जो रेट लो होता है उसमें ओनली रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स तो होते ही नहीं, है ना। तो देखिए अब इस वाले पोर्शन को, इधर वाले पोर्शन को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि आर की पावर 0 माइनस डी आर अपॉन में डी टी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको मैंने रेट लो के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दिया। अब देखिए, किसी की भी पावर अगर 0 लगी हो तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। dt को अपने उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। ये देख लीजिए, अब हमने क्या निकालना था? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, ये किया हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नोट से लेकर 80 तक बढ़ा था, ए नोट से लेकर 80 तक बढ़ा था, और प्रोडक्ट ये टाइम कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर t तक। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नोट से लेकर 80 तक बढ़ा था और टाइम 0 से लेकर t तक चला था। तो अब देखिए यह आ जाएगा माइनस, बाहर जो माइनस था, पहले अपर लिमिट फिर माइनस बीच में लगाते हुए लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस बीच में लगाते हुए लोअर लिमिट। ये तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का। अब देखिए के कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया।
अब देखिए इस माइनस को अपने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ए नोट माइनस ए टी बराबर के टी। तो ये अपना आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये क्या आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर नोट करें। ये आ गया अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, तो अब आगे देखिएगा, आगे अपने निकालना है इसका हाफ लाइफ, मतलब कब रिएक्शन आधी हो जाती है, कब रिएक्शन 50% पूरी हो जाती है, वो निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। सीधी सीधी बात, हाफ लाइफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा केस फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ। टी हाफ, ठीक है, मतलब कब रिएक्शन आधी पूरी हो जाएगी, 50% पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए, निकाल लेते हैं अपने टी हाफ। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। आर से पी, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, अब इसमें देखिए जब टाइम जीरो होता है तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नोट होता है, प्रोडक्ट का जीरो होता है। जब टाइम टी हाफ हो जाता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नोट बचता है, ए नोट बाई 2 बचता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, ए नोट बाई 2। इसका कंसंट्रेशन ए नोट बाई 2 हो जाता है और इसका भी ए नोट बाई 2, क्योंकि आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, रिएक्शन आधी पूरी हो चुकी है। ये मैंने दिखाया है यहाँ पर। अब देखिए इन सब को अपने डालते हैं किसमें, इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो बनाई थी उसमें डालते हैं। देखिए ए नोट तो वही ए नोट सेम रहेगा, ए टी क्या हो जाएगा, ए नोट बाई 2 के टी हाफ। ओके, तो अब देखिएगा इसको अपने आगे कैसे करते हैं। पूरे में से आधा निकाला, आधा बचेगा। ओके, के टी हाफ। ओके, तो ये हमने निकाल लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ या टी हाफ। ओके, तो इसमें देखिएगा एक हमें क्लियरली एक बात दिख रही है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट है। और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी हाफ के। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। ये बात हमें ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही देखने को मिलती है, ये स्पेशल बात है इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ओके, तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो हाँ जी बेटा जी, अब अपने को निकालना है T3/4, ठीक है, T3/4। तो केस सेकंड लीजिए, और आप हेडिंग लगा लीजिए कैलकुलेशन ऑफ T3/4। कैलकुलेशन ऑफ T3/4 मतलब जब रिएक्शन 75% पूरी हो जाती है, जब रिएक्शन 75% पूरी हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, T3/4। तो अपने कैसे निकालेंगे T3/4? R से P, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन A0 रिएक्टेंट का और ये प्रोडक्ट का 0। जब टाइम T3/4 हो जाता है तो ये बचेगा A0/4 और ये बचेगा 3A0/4। रिएक्शन का 75% पूरा होने का सीधा सीधा मतलब होता है भी प्रोडक्ट बन जाए 75% और रिएक्टेंट बच जाए 25%। प्रोडक्ट बन जाए 75% और रिएक्टेंट बच जाए 25%, ठीक है। रिएक्शन के 75% पूरा होने का सीधा सीधा अर्थ ये है। तो अब देखिएगा, इसको अपने इम्प्लीमेंट करते हैं किस में, उसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो देखिएगा कैसे करते हैं, A0 माइनस KT बराबर KT, ओके। तो इसमें डालते हैं अपने ये वैल्यूज। तो देखिएगा कैसे करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वही रहना है, सेम है। अब देखिए AT होता है ये, T3/4 जब टाइम हो चुका था तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये कितना है A0/4 और K टाइम अब कितना लेंगे 3/4। अब थोड़ा देखिएगा इधर, इसको अपने अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, इतना KT 3/4, ओके। तो अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं अपने, T3/4 कितना आ जाता है 3A0/4 के। तो ये देख लीजिए, ये आ गया अपना T3/4, ओके। केस थर्ड फटाफट से निकाल लेते हैं, क्या, T कंप्लीट मतलब रिएक्शन पूरी कब हो जाएगी, T कंप्लीट वो टाइम जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो देखिएगा सीधा सीधा उतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है, KT। देखिएगा इसमें AT कितना हो जाएगा 0, A0 तो वही रहना है, AT कितना हो जाएगा 0, रिएक्शन पूरी हो गई ना, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0, T कंप्लीट। अब देखिएगा A0/K, ये क्या आ जाएगा T कंप्लीट। ये अपना T कंप्लीट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसे भी आप नोट कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने, अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपने। ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन। तो देखिएगा ऐसा, इसको थोड़ा सा अगर एडजस्ट करें, ए नोट को इधर ले जाएं, ओके। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 80 माइनस KT ए नोट प्लस ए नोट। तो अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन याद आ रहा है? स्ट्रेट लाइन के कर्व का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है, y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसका अपने ग्राफ बना लेते हैं। कैसा बनेगा ग्राफ? y एक्सिस पर क्या लेना है? 80 को। x एक्सिस पर क्या लेना है? टाइम को। y एक्सिस पर क्या लेंगे? 80 को। x एक्सिस पर किसको लेंगे? टाइम को। m अपना क्या होता है? ग्राफ का स्लोप वो क्या है? नेगेटिव है। और ए नोट क्या होता है? इंटरसेप्शन होता है। क्या होता है? इंटरसेप्शन। तो ये देखिए ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ये हो जाएगा ए नोट, ओके। और इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -k। तो ये बन गया ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो आप इसे नोट कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा कुछ एग्जांपल्स हैं अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। ये अपने को लर्न नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आपको कुछ एग्जांपल्स लर्न करने होंगे। देखिएगा सबसे पहला है HI का डिकम्पोजिशन या टूटना दे रखा है। HI H2 प्लस I2 में टूटता है AU या गोल्ड की सरफेस पर, ठीक है। AU या गोल्ड की सरफेस पर हीट करने पर HI किस में टूट जाता है? H2 प्लस I2 में। N2 का भी डिकम्पोजिशन दे रखा है PT की सरफेस पर, N2 प्लस हाफ O2 बनता है उससे। H2 और Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके आपस में 2HCl बना देते हैं। ये देखिए अमोनिया का भी डिकम्पोजिशन दे रखा है, उसमें क्या है? PT के सरफेस पर होता है। और Fe और MO इसमें क्या होते हैं? PT तो कैटलिस्ट होता है और Fe और MO क्या होते हैं? उसमें एक्टिवेटर्स होते हैं। तो देखिए इससे N2 प्लस 3H2 गैस बन जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है किसके? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जो बोर्ड परीक्षाओं में और कुछ अन्य प्रवेश परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आप इनको नोट कर लें। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक और जीरो ऑर्डर पर बेस्ड अपने सामने अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिएगा इसे, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन, जीरो ऑर्डर कहीं नहीं लिखा हुआ, ए से बी इज 0.6 इंटू 10⁻³ m सेकेंड इनवर्स। अपने अगर m को देखें तो m को ऐसे लिख सकते हैं ना, मोल लीटर इनवर्स, है ना। m शो करता है मोलरिटी को, उसको ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर ये है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो रिएक्शन कौन सी है? जीरो ऑर्डर। अपने रेट कांस्टेंट का यूनिट देखकर पहचानना है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, कहीं लिखा नहीं हुआ। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज 5m देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज आफ्टर 20 मिनट्स। अपने को A का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है और B का कंसंट्रेशन पूछा है 20 मिनट्स के बाद। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने। देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे A0 माइनस AT बराबर KT, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।
ए नोट कितना है 5 माइनस 80 बराबर के कितना है 0.6 इंटू 10 की पावर -3 और टी कितना है 20 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो लगभग 1200 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है 1200 सेकंड। तो अब देखिएगा इसको अपने अगर सॉल्व करें तो इतना। अब देखिए देखिएगा बेटा जी, अपने सामने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है। इसको देखिएगा, द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ए से बी इज 0.6 इंटू 10 की पावर -3 m सेकेंड इनवर्स। इसको अपने m सेकेंड इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, m मोलरिटी को शो करता है ना, मोल मोलरिटी को अपने ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि मोलरिटी मोल बाय वॉल्यूम ही तो होता है। ठीक है, तो देखिएगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5m देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद में बी का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिएगा, हाँ जी बेटा जी, ये था अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड पूरा लेक्चर। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। उसके अनुरूप अपने इसमें और ज़्यादा सुधार करेंगे और ज़्यादा अच्छे से वीडियो आप तक डिलीवर कर पाएंगे। तो आपको नोट्स, इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाके नोट्स प्राप्त कीजिएगा। वहाँ जाके आप क्विज भी दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अपने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट दे पाएँ। थैंक यू बेटा जी।